नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी जीडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। यह देखिए पुराना पेपर है 21 फरवरी 2024 का, 11:30 बजे 12:30 बजे वाली शिफ्ट का, यानी कि सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, तो इसमें देखिए रीजनिंग और मैथ का पोर्शन आज मैं आप लोगों को देखिए बताऊंगा। देखिए पार्ट ए में दिया है रीजनिंग का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। पहला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में एक जरूर आता है। ठीक है, आपके पेपर में एक प्रश्न इस प्रकार का आपको जरूर देखने को मिलेगा। हर पेपर में आपको देखिए, पिछले साल का आपने देखा होगा, इससे पिछले साल का देखा हो, इस बार भी आपको एक प्रश्न इस प्रकार का देखने को मिलेगा। अब कुछ नहीं, बहुत सरल होता है, तुरंत हमारा एक क्वेश्चन मतलब करेक्ट हो सकता है। देखिए बी क्या दिया है यहाँ पे, बी। ठीक है, बी के बाद में डैश दिया है, अगले पे चलते हैं। बी यहाँ पे दिया है डबल बी, ठीक, यहाँ पे डबल बी, यहाँ पे डबल बी, यानी कि यहाँ पे भी भाई क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। फिर उसके बाद डबल सी दिया है, डबल डी दिया है, डबल ई दिया है, डबल एफ, फिर डबल बी, फिर डबल सी, फिर डबल डी, फिर डबल डी, डबल डी, डबल ई, डबल ई एफ, डबल बी। यही बिल्कुल क्रम चल रहा है। यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, ई जो हो गया, डबल एफ होना चाहिए। इधर बी हो गया था, इधर डबल एफ हो जाए, यानी कि एफ आना चाहिए। फिर यहाँ पे बी है, डबल बी है, डबल सी, डबल डी, फिर क्या होगा, डबल ई, भाई ई आ गया, फिर डबल एफ, यानी कि वी एफ ई एफ किस में दिया है, दूसरे आलम दिया है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न भी बहुत सरल प्रश्न दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न देखिए काफ़ी पूछे जाते हैं। ये यहाँ पे इसको देखिए पूरा किया गया है त्रिभुज को, यहाँ पे भी त्रिभुज पूरा हो जाएगा, डार्क वाला। ठीक है भाई, ये वाली लाइन इधर की ओर कंप्लीट हुई थी, इसी प्रकार ये वाली भी लाइन भाई इधर की ओर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये वाली भाई देखिए जैसे इसमें यहाँ पे बीच में दिया था, इसी प्रकार ये वाली भी लाइन। देखिए पहले वाले ऑप्शन में ये तो मुझे दे दी है, लेकिन ये वाली लाइन बिल्कुल पॉइंट पर नहीं आ रही। पॉइंट पे आनी चाहिए, इस वाले कोने में आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कोने में देखिए, इस वाले पहले वाले ऑप्शन में देखिए ये वाली लाइन है, ये बिल्कुल कोने में नहीं जा रही है, कोने में यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। वैसे और पूरा चित्र ठीक था। ठीक है, 2 नंबर वाला तो भाई इस प्रकार का दिया ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत, तीसरा भी अपने आप गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, चौथे नंबर पर देखिए भाई, त्रिभुज पूरा करने के लिए ये बिल्कुल कोने में जा रही है, ये भी बिल्कुल सेट, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये देख के लगा था कि इन प्रश्नों को बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, मुझे लग रहा है। 3 नंबर पर आ गया, देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहला शब्द से संबंधित है। देखिए भाई, बेंगलोर को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ गार्डन नहीं बोलते हैं, बोलते हैं भाई श्रीनगर को सिटी ऑफ लेक। ठीक है, कोलकाता को क्या क्या बोलते हैं भाई, सिटी ऑफ जॉय। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखा सकता है। भाई के यहाँ पे पहले नंबर पर था, फिर एक स्थान छोड़ के कोई यहाँ, इसकी जगह कोई और आ गया, ये आगे खिसक गया। फिर इसकी जगह ये यहाँ पे था, ये एक और, इसकी जगह कोई और आ गया, ये आगे खिसक गया। ठीक है, और ये भी आगे बढ़ता रहा। बिल्कुल बढ़ने के बाद ये भाई के है, तो यानी कि इस कोने पे पहुंच जाएगा। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज यहाँ पहुंच जाएगा भाई, दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल गई। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हज, हज यानी कि यहाँ पे आना चाहिए था, इसमें गोला है। ठीक है, तो ये भी गलत। इसमें भाई के इस चौकोर ही नहीं दिए, तो ये वाला भी गलत। ठीक है, 3 नंबर भाई क्या दिया है, के चौकोर दिया, हज भी दिया, लेकिन 7 उल्टे कर दिए। 7 उल्टे हो ही नहीं सकते। ठीक है, 7 भाई बिल्कुल सीधे दिए, तो सीधे ही आएंगे। तो ये चौथे वाले में दिया है के चतुर्भुज हज 7, और फिर अगला कोई आ गया हमारा, ओ आ गया, तो हमारा यही चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर पर दिया, नीचे दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने में निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। ठीक है, कौन सा समीकरण सही नहीं है, सभी में रख के देखेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप रख के देख सकते हैं भाई। मैं तीसरे आलम सीधे सीधे रख के देगा, 8 3 की जगह 8 रखे। ठीक है, और 8 की जगह 3 + 6, 8 में से 3 के बचे 5, 5 और 6 11, इनमें 12 दिखा रहा है, तो ये समीकरण सही नहीं है, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उन्होंने यही पूछा था कौन सा समीकरण सही नहीं है। भाई 6 नंबर पर दिया गया है, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप चाहे जनरेशन से हटा, देखिए जनरेशन से हटा सकते हैं और उससे हटा सकते हैं, जेंडर से। लेकिन इसमें क्या है, सीधे सीधे आप हटाइए, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जनरेशन से भी वक्त लग जाता है कभी कभी। अब यहाँ पे देखिए सभी लेडीज़ें ही दी हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, डब्लू डिवाइड का मतलब क्या है भाई, बेटी है, यानी कि डॉटर है भाई, ई की। ठीक है, अब ई प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ है भाई पति है, हस्बैंड है। ठीक है, वो भी एफ का। और एफ माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है भाई जी। ठीक है, माइनस का अर्थ इन्होंने क्या दिया है भाई, माँ। ठीक है, ये मदर, भाई ये इसकी माँ है और माँ का पति। ठीक है, इन्होंने कहा है जी की माँ, यफ है। ठीक है, अब यफ का पति यानी कि माँ का भाई पति, इसका जी का पिता हो गया। अब पिता की बेटी भाई क्या हो जाएगी, पिता की बेटी यानी कि बहन। चौथा वाला ऑप्शन हमारा
सही हो जाएगा भाई। क्या दिया है भाई, 7 नंबर पे दिया निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। भाई देखिए बाई 25 नंबर पे होता है, बी होता है 22 नंबर पे, यस होता है 19 नंबर पे, पी होता है 16 नंबर पे, यम होता है 13 नंबर पे। भाई 3 3 पीछे चल रहा है, यानी कि 3 इसमें बढ़ रहे हैं, 13 में 3 जुड़ रहे हैं 16, 16 में 3 19, 19 में 3 22, 22 में 3 25, 25 में 3 28। देखिए भाई 26 नंबर पे जेड होता है, फिर 27 नंबर पे आप समझ लीजिए आगे बढ़ जाइए ए, और 28 नंबर पे बी, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर पे दिया है निम्नलिखित दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकृति छिपी हुई या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि घुमाने फिराने की अनुमति, सीधे सीधे कौन सा। देखिए पहले वाले में तो ये मुझे कहीं पे आकृति नहीं दिख रही, तो ये तो वैसे भी गलत। दूसरे वाले में इस प्रकार की आकृति नहीं मिल रही क्योंकि मुझे लाइन सीधी चाहिए, इसमें कहीं पर लाइन सीधी है ही नहीं गोल वाले पोर्शन में, तो ये भी गलत। इसमें भी भाई लाइन सीधी नहीं है कहीं पर गोल वाले पोर्शन में, घुमा फिरा के देखना नहीं है। ठीक है। चौथे वाला में दिख रही है आपको, देखिए कंडीशन के हिसाब से आपको तुरंत समझ लेना होगा, कहीं पे कुछ भी नहीं है। यही ये देखिए कहाँ पे दिया है, ये भाई ये वाला गोल पोर्शन दे दिया ये वाला। ठीक है। अब ये इस तरीके से देखिए, मैं ऊपर आपको आकृति दिखाई देता हूँ, यही तो आपको मिल रही है, देखिए कहाँ पे गई है। इन्होंने इस प्रकार की आकृति बनाई, थोड़ा बड़ा करके मैं बना दे रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। ये यही तो आकृति बिल्कुल आ रही है, देखिए ये यहाँ पे आ गई। ठीक है। ये वाली भाई यहाँ पे आ गई, अब इसको इस तरीके से घुमाइए, अब ये यहाँ पे आ गई, अब इसको इस तरीके से मिला दीजिए। ठीक है। यहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर पर नहीं आई, यदि 16A 13B 6C 9 इक्वल टू 85 और 15A 20B 7C 30 इक्वल टू 125, तो 10A 15B 6C 20 इक्वल टू ए क्वेश्चन मार्क। देखिए भाई इस प्रकार के प्रश्नों आपको इनको ए बी सी जहाँ पे दिया है यहाँ पे गुणा भाग प्लस माइनस रखना है। भाई 16A 13B 6C 9 बराबर 85 लाने हैं भाई, 85 लाने 13 छंग 78 कर दें भाई, बी की जगह पे क्या कर दें, देखिए 16 प्लस 13 गुणे 6 माइनस सी की जगह भाई माइनस रख दिया, ए की जगह प्लस, 13 छंग 78 और 16 से भाई 9 चले जाएंगे, बचेंगे कितने 7 और 78 85, यानी कि हमारा ए की जगह भाई प्लस, बी की जगह गुणे। ठीक है। इसी प्रकार 10 में रखेंगे, 10 गुणे ए की जगह मैंने क्या बताया था प्लस भाई 15, बी की जगह गुणे 6 हो गया, सी की जगह माइनस 20। देखिए 10 से 20 चले जाए माइनस के 10, 15 छक्का 90, अब 90 से भाई 10 कम हो जाएगा 80, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर पर यहाँ दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित किए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखिए अंग्रेजी शब्दकोश में भाई क्या आते हैं, पहला आएगा या दूसरा आएगा, पहले दूसरे में सबसे पहले चयन कर लेते हैं भाई, विकल्पों में पहले दूसरे तो शुरू में दिए हैं भाई। देखिए LIN तीनों में दोनों में देखिए कॉमन दिए हैं, इसमें भाई ई आ रहा है 5 नंबर होता है, और इसमें आ रहा है ए होता है 1 नंबर पे, तो भाई ए वाला पहले आएगा, यानी कि 2 नंबर वाले सही होंगे, पहला और दूसरा गलत हो गया। ठीक है। 2 नंबर वाला आएगा। अब हमें क्या देखना है भाई, एक कॉमन मिल गया, 3 या 4 में से कोई आएगा, 3 या 4 में से। ठीक है। 3 भाई 3 LIN 3 में भी दिया है 4 में भी दिया है। ठीक है भाई। इसमें जी दिया है 7 नंबर का, ई दिया है भाई 5 नंबर का, तो देखिए 5 नंबर यानी कि चौथा वाला आएगा। देखिए 2 एक एक भाई कॉमन, इसमें चौथा भाई दिया है, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए, बात खत्म। 11 नंबर पर दिया है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। भाई देखिए 22 से 12 पे चले गए, 12 से 13 पे। देखिए इस प्रकार का प्रश्न मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में कराया है, उसमें कुछ नहीं था भाई, 22 12 ठीक है 13 20.5 और फिर 42। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन मार्क देखिए 22 की आप भाई 22 की 22 की आप मल्टीप्लाई करिए 0.5 से और प्लस 1 करिए। ठीक है। तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 22 का आधा 11 और प्लस 1 12 हो जाएगा। अगली बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 0.5 बढ़ता चला जाएगा, 12 की 1 से करेंगे प्लस 1 करेंगे 13 हो जाएगा, 13 के आपके क्या 1.5 से करेंगे। ठीक है। 0.5 बढ़ जाएगा, 13 की 1.5 से करेंगे, 13 एकम 13 और 1.5 6.5 और बढ़ा 19, अब एक और जोड़ दीजिए भाई 20.5, 20 की दोगुना करिए 20 का 40 हो गया, 0.5 का दोगुना करेंगे 41 और 1 42, 42 का भाई 2.5 गुना कर दीजिए, 42 का 2.5 गुना करते हैं, 42 कितने होते हैं, 42 दूनी कितने हो जाए 84 और 21, 84 और 21 हो जाएंगे भाई हमारे 105 और 106, 106 हमारा किस में दिया है भाई, देखिए इसमें दिया है तीसरे वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए भाई 42 की भाई 2.5 से गुणा करिए, ठीक है, और प्लस 1 कर दीजिए, 42 कितने हो जाएंगे 21 मान लीजिए, 21 पंजे 105 और 106। ठीक है, समझ गए होंगे।
12 नंबर पर दिया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर का चयन करें। भाई एफ से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है। इसी प्रकार जी से पहले क्या आता है, एफ। एफ पहले वाले ऑप्शन में ही दिया और किसी में दिया नहीं है, पहले नंबर पे यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए, बात खत्म। 13 नंबर पे दिया निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन और उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए। आपको कथनों को सत्य मानना है, ये बस सब ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं है क्योंकि आपको वहाँ पे वक्त कम होगा। सीधे सीधे समझ जाइए भाई, सत्य मानना है और कुछ करना नहीं है। देखिए भाई, चाहे विज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हैं, ठीक। कथन क्या दिया, सभी एल हैं, सभी एल उन्होंने बी में भाई ले लिए, सभी एल बी में ले लिए भाई, सभी एल बी हैं। और उन्होंने कोई भी एल जे नहीं है, ठीक है। सभी एल बी हैं, ठीक है, सभी एल बी हैं और कोई भी एल जे नहीं है, ठीक है। जे भाई नहीं है, जे इधर कहीं बना होगा। उन्होंने कहा एल नहीं है, बी थे तो भाई कुछ रिलेशन बताया नहीं है कि नहीं है, तो मुझे मानना कुछ नहीं है कि है, ठीक है, मैंने दूर बना लिया। अब क्या बताया उन्होंने, निष्कर्ष दिया है सभी बी एल हैं, सभी बी एल है। बी तो भाई इतना बड़ा है, एल तो छोटा ही है, तो ये सभी बी एल नहीं है। दूसरे में दिया है सभी जे बी हैं, सभी जे बी हैं, भाई उन्होंने नहीं है, हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने एल से रिलेशन नहीं दिया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि दोनों निष्कर्ष भाई अनुसरण नहीं करते हैं, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बात खत्म। 14 नंबर पर यहाँ दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। भाई कुछ नहीं करना है, देखिए इधर ये लाइन थी, इसको लाइन को हटाया अगले वाले चित्र में और इधर के लिए जोड़ दिया, ठीक है। उससे अगले वाले में क्या किया, ये वाली लाइन हटा दी, इससे अगले वाले में ये जोड़ दी, ठीक है। पीछे से एक का एक कम करते चले, इधर से इसमें एक ये वाली हटा दी तो इसके आगे एक और जोड़ दी, ठीक है। इधर वाले में क्या किया, ये वाली हटा दी, ठीक है, ये वाली हटाई भाई, इधर एक और जोड़ दी। अब की क्या करेंगे, अब की बार में ये वाला हटा देंगे और इसके नीचे की ओर एक और जोड़ देंगे। इस तरीके की भाई आकृति मुझे चाहिए, ठीक है। किसमें, पहले वाला में नहीं है, ये गलत, दूसरे वाला में तो कतई नहीं हो सकता। तीसरे वाले में भाई देखिए ये वाला तो दिया है, लेकिन यहाँ पे भी तो कंप्लीट हो क्योंकि एक ही बार तो कम होता है, ये वाला गलत, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। 15 नंबर पर 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। अब उन्होंने भाई एक वृत्ताकार मेज सबसे पहले बना लेते हैं, ज़्यादा वक्त न लगाते हुए। उन्होंने कहा हम केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो उन्होंने उसके आगे कहा सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। भाई 5 लोगों को सबसे पहले बैठा लेते हैं, ठीक, बैठा लिया। अब सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। भाई ये पोजीशन नहीं थी, सी कहाँ पे है, डी कहाँ पे। उन्होंने कहा बी, भाई डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, भाई डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे भाई उन्होंने बी बता दिया है, ठीक है। अब सी और डी के बीच में भाई 2 व्यक्ति बैठा है, यानी कि सी यहाँ, वो एक व्यक्ति बैठा है भाई, यहाँ पे सी बैठा होगा तभी तो भाई एक व्यक्ति ये वाला बैठेगा, ठीक है। और उन्होंने कहा एक ओर से गिनने पर भाई, एक ही ओर से, क्योंकि यहाँ से दूसरी ओर से गिनने तो फिर 2 व्यक्ति हो जाए, ये एक तरफ से गिनना है। अब उन्होंने अगले कंडीशन दे दी, ए है बी के ठीक दाईं ओर बैठा, बी के ठीक दाईं ओर भाई इधर भाग होगा, ए बैठा दिया। बचा कौन, ई बैठा, ई यहाँ कहीं पे बैठा होगा। अब उन्होंने पूछा है बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, बी के ठीक बाईं ओर भाई कौन है, सी, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए, बात खत्म। 16 नंबर पर न्याय एक निश्चित कोड भाषा में डेफिनेट को देखिए इस प्रकार से लिखते हैं, तो भाई क्या है, सीधा सीधा हमको फंडा समझना है, DEFINITE, ठीक है। भाई उन्होंने सबसे पहले क्या किया, डी को यहाँ पे पहुँचाया, ई को इसके आगे पहुँचाया, एफ को इधर की ओर पहुँचाया, ठीक है, एफ को इधर और आई को यहाँ पे पहुँचाया, ठीक है। इतना पोजीशन हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत, 4 अंक तो होगा। यन को इधर की ओर ने पहुँचा दिया भाई और आई को इसके आगे भाई, ठीक है। टी यहाँ पे पहुँच गया और ई यहाँ पे, यही तो पोजीशन बनाई है। इसी प्रकार हम अटैच्ड को लिख लेंगे, ATTACHED, ठीक है, अटैच्ड को लिख लेंगे। भाई तीसरे नंबर वाला भाई इधर आ गया टी, ठीक है, इधर ए आ गया, ये छठे नंबर पहुँचे, ये 5वें नंबर पे ए वाला पहुँचेगा, ए, ये वाला टी भाई छठे नंबर पे, ठीक। इसी प्रकार भाई क्या करेंगे, ये वाला सी यहाँ पे आएगा और एच यहाँ पे आएगा, नहीं ये वाला गड़बड़ हो जाएगा भाई, ये वाला यहाँ पे नहीं, ठीक है। ये भाई टी तो यहाँ पे, अब इसके बाद क्या पहुँचेगा, ये भाई सी यहाँ पे पहुँचेगा, सी और एच, क्योंकि इधर जा रहा है, देखिए ये इधर जा रहे हैं। इसी प्रकार ई यहाँ पे आ जाएगा और डी यहाँ पे, ये वाला हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है, TAEDATCH, ठीक है, समझ में आ गया। 17 नंबर पर दिया गया, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। भाई
41 में 22 जोड़ रहे हैं 63, इसी प्रकार 22 22 जोड़ रहे हैं 129 में 22 जोड़ देंगे भाई कितने हो जाएंगे 151, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी विकल्प आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगी। भाई ये मुझे दोनों लाइनें सबसे पहले दिख रही, ये भाई यहाँ पे पोजीशन पे होनी चाहिए। देखिए ये तो भाई इसके सामने की ओर है, नहीं यही यहाँ पे मिस्टेक हो गई। देखिए भाई ये भाई पॉइंट पीछे की ओर है और इसमें ये चीज़ आगे दे दी भाई। ठीक है, तो ये तो वैसे भी गलत। दूसरे बार में ये पीछे की ओर दिया भाई, ये भी पॉइंट ये आगे की ओर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें ये चीज़ इधर की ओर है। ठीक है, लेकिन इसमें ये कौन अब नीचे की ओर दे रहा है, तो ये तो भाई गलत। ऊपर चाहिए मुझे भाई, ऊपर दिया है तो भाई ऊपरी तो दिखाई देगी। ठीक है, इसी प्रकार भाई देखते हैं, देखिए ये वाला चीज़ यहाँ पे, ये वाला ये, ठीक है, लेकिन कोना जो मुझे इस तरीके का चाहिए था भाई ऊपर वाले में, देखिए लेकिन इसमें नीचे की ओर दे दिया तो ये गलत। बाकी बचा हुआ भाई चौथा वाला अपने आप सही हो सकता है, आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं। 3 जब गलत हो गया तो चौथा तो अपने आप सही हो। 19 नंबर पर दिया, एक निश्चित कोड भाषा में टाइम को भाई 43 लिखा जाता है, TIME भाई। टी 20 नंबर पे, I 9 नंबर पे, M 13 नंबर पे, E 5 नंबर पे, 9 5 20 9 29 5 34 और 13 47, 47 से भाई 4 कम कर देंगे 43 बचेगा। इसी प्रकार भाई टर्न में TURN T 20 नंबर पे, U भाई हमारा कितना होता है 21 नंबर पे, R होता है 18 नंबर पे, EN होता है 14 नंबर पे। 20 और 21 41 और 14 55 और 18 55 और 18 भाई कितने हो जाएंगे हमारे 73। 73 में 3 कम कर दी, 73 में भाई 4 कम कर दिया तो 47 से 4 43 बचा, इसी तरह 4 कम कर देंगे 69 बचे, 69 चौथे दूसरे आलम दिया, दूसरा आलम तो हमारा सही हो जाएगा। बात खत्म। 20 नंबर पे 8 लड़के ABCDEFG और H एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई दक्षिण की ओर मुख करके बैठे होंगे। ठीक है, यानी कि दक्षिण का मतलब ये हो गया हमारा कि जो लेफ्ट होता है उधर की ओर राइट हो जाएगा, जो राइट होता है उधर लेफ्ट। भाई ये समझ जानते होंगे आप लोग, परंतु जरूरी नहीं कि भाई इसी क्रम में बैठा। ए और H पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं भाई, ए को यहाँ पे बैठा लें, एच को यहाँ पे बैठा लें। ठीक, कोई दिक्कत ही है, बस लास्ट में बैठ गए। अब उन्हें ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं भाई, ई और एफ बी के निकटतम, भाई बी का निकटतम पड़ोसी भाई ई भी है और एफ भी है। ठीक है, ई भी है और एफ भी है। ठीक है, अब उन्होंने सी है बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान चौथे स्थान पर, भाई बी के बाएं ओर यानी कि दाईं तरफ चले जाए, 1 2 3 चौथे स्थान पे भाई सी को बैठा दिया। अब उन्होंने कहा एक ठीक एफ है भाई, एक ठीक बाईं ओर बैठा है भाई, एक ठीक बाईं ओर भाई बैठा ही है, बाएं का मतलब दायां ओर बैठा है भाई एफ। अब भाई अगले स्थान में डी है, सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि डी यहाँ पे बैठ सकता है, इसके पड़ोस में नहीं बैठ सकता है। ठीक है, अब कौन बचा है 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, तो यानी कि जी बचा है, जी यहाँ पे बैठा दिया उन्होंने भाई। ई के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, ई के दाएं ओर भाई इधर होता है, तो ये बी बैठा है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात खत्म। चलते हैं मैथ वाले पोर्शन पे भाई। देखिए मैथ वाला पोर्शन दे दिया है पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, 6,600 रुपये है। ठीक है, और विक्रय मूल्य भाई कितना होता है क्रमशः 4,752 रुपये। इन दोनों का अंतर निकालना, छूट प्रतिशत बताना है। अंतर निकालने का भाई कितना हो जाएगा, ये 8, यहाँ पे कितना बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा भाई 15 से 7 जाएंगे भाई कितने बचेंगे 8, और यहाँ पे भाई 1, 1848 आ रहा है अंतर। ठीक है, यानी कि 1848 बटे कितने 6600 भाई। ठीक, गुणा 100, 0 0 दोनों कट गए, 66 से इसको काटेंगे, 28 बार में जाएगा, 28 बटे 14 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर फिर नहीं आ गया भाई, इसको सबसे पहले 16 से 32 को काटिए, 200 बचेगा। ठीक है, 1400 4400 से 200 माइनस में 4200। ठीक है, अब प्लस 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128 42 और 4328 हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर पे 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 10,210 रुपये 20 पैसे है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है भाई, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है, कुछ नहीं रेट याद करनी है भाई। कितना हो जाएगा मूल मिश्रधन कितना हो जाएगा 22,000 10,000 32,210 रुपये और 20 पैसे। ठीक है, बराबर कितना दिया है भाई, मिश्रधन मूलधन कितना दिया 22,000। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या था 1 प्लस रेट अपॉन भाई कितने 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए पावर में भाई, लेकिन
अर्धवार्षिक रूप से है तो कितना हो जाएगा भाई, 6 महीने में, एक साल में 6 महीने कितने होते हैं, 2 बार, 2 साल में कितने हो जाएंगे, 4, पावर भाई 4 हो जाएगी। अपॉन भाई रेट कितनी, आधी तो लगेगी, ठीक है, आधी, क्योंकि 6 महीने में भाई लग रही है, तो R/2 हो जाएगा। ये 22,000 इसके नीचे पहुंच जाएंगे भाई, 32,210.2, और ये 22,000 इसके नीचे पहुंच गए, 22,000 इसके नीचे पहुंच गए, बराबर क्या हो गया, 1+R/2 की पावर 4। इसको हल कर सकते हैं भाई, इसको देखिए 11 से काट लें, 11 एकम 11, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बचेगा भाई, ये 11 से रहने दीजिए, 2 से काट लेते हैं, क्योंकि 2 से छोटा करने के बाद में सही आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटिए, ये 11,000 हो गया, ठीक है, ये 11,000 हो जाएगा भाई हमारा। ये कितना, ये 16, और यहाँ पे क्या बचेगा भाई 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 0.5, ठीक है, 0.1, ये हमारा हो गया, ठीक है। 11 एकम 11, 4 जीरो भाई आ जाएंगे, और 11 से इसको काटिए, 11 एकम 11, 5, और ये 11 चौक 44, 7 और 0, 11 छंग 66, और 11 चौक 44, 11 एकम 11, ठीक है, यही तो आएगा भाई। इसको मैं पूरे को हटा रहा हूँ, 1464 है, ठीक है। ये ऊपर क्या है हमारा 1464.1, अपॉन क्या है भाई 1,000, ठीक है, 1,000। ये क्या है 1+R/2 की पावर 4, यही तो हमारा था, ठीक है। इसको भाई, इसको हटाइए चारों जीरो को, यहाँ पे 3 के बाद में पॉइंट है, ये तो 1 के बाद में 1 2 3, 3 के बाद में पॉइंट हो, यानी कि 1.4641, ये हमारा आएगा, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, 1+R/2 का होल 4 इक्वल टू 1.4641, यही था लमसम शायद, ठीक है। अब मैं इसको ये किसकी पावर होती है, 11 की पावर 4 होती है, ठीक है। और यहाँ पे भी पावर 4, 4 से 4 की पावर हट जाएगी, क्या बचेगा भाई 1+R/2, ठीक है। 1, ये 1 पॉइंट लगाइए, यहाँ पे भी पॉइंट लगेगा, ठीक है, 11 की पूरे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट भी लग जाएगा भाई। अब हमारा क्या हो जाएगा भाई 1/R/2 एक बराबर 1.1, ठीक है। ये 1 इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा R/2 इक्वल टू 0.1। इसको मैं 2 को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू 0.2। इसको परसेंटेज में मतलब भाई 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 20% आ जाएगा। 4 नंबर पर, एक मैच को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब वह मैच 15,540 में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा भाई। देखिए 18% हानि यानी कि 82% में भाई बेची गई होगी, तभी तो भाई 18% हानि होगी, ठीक है। 11,480 में बेची गई, 100% मान इसका निकालने तो पहले हम कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा भाई 11,000, ठीक है, 480 बटे 82 गुणे 100, ठीक है, यही तो हो जाएगा। 82 से भाई इसको काटिए, 82 कम 82 हो गया, यहाँ पे 18 14 कितने हो जाएंगे, 18 14 हो जाएंगे भाई 32, 32 यानी कि 328 भाई 82, 8 चक्कू 32, हाँ तो 4 बार चला जाएगा 4, और यहाँ पे भाई 0 0, यानी कि 140 के 100 से गुणा कर देंगे तो भाई 14,000 रुपये 100% के बराबर है। बेची जाती है 15,540 रुपये में, ठीक है। तो इनके बीच 14,000 और 15,540 के बीच का अंतर कितने का, 1,540 का भाई अंतर हो गया। खरीदी कितने में थी, 14,000 रुपये में। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 उड़ाया भाई, इस वाले 0 ऊपर वाला 0, 14 एकम 14, 14 एकम 14, यानी कि 11% भाई आंसर हमारा लाभ हो जाए, 11% के भाई लाभ हो रहा है। 14,000 हम भाई खरीद रहे हैं, 15,540 की बेच रहे हैं, तो लाभ ही तो होगा। 5 नंबर प्रश्न, ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में पूरा करते हैं, सी और ए उसी काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करते हैं। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, इस प्रकार के प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन आगे वाली जो शिफ्टें होती हैं उनमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। शुरू की शिफ्टों में देखिए इतने कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। देखिए क्या दिया है भाई, कठिन नहीं है, कैलकुलेशन खाली करनी है भाई। इनका सबका एलसीएम निकाल लेंगे, 14 16 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे भाई। इनका एलसीएम कितना हो जाए, 2 से काट लेंगे 7, ये 8 और ये 6, ठीक है। ये 2 से भाई 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 भाई। फिर से अब पूरा मैं 4 से सीधे उड़ा दे रहा हूँ इसको, क्योंकि 2 से नहीं, यहाँ पे भाई इसको 3 से उड़ाइए,
और यहाँ पे 7 से। 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16, 16 3 48, 48 के बाद 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 48 के 7 से 8 7 56 के 86 लगे 5, 8 7 अट्ठे वो 7 चक्कू 28, 28 और 5 33, यानी कि 336 भाई हमारा एलसीएम आ गया। 336 हमारा एलसीएम आ गया। 14/3 इसकी एफिशिएंसी निकालने के इसको डिवाइड कर देंगे भाई। 14/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 14 दूनी 28 और 14 चक्कू 56। 24 की 3 से करेंगे 72 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको पूरे अब 336 को भाई कितने से, ये 12/5 से करिए। 12/5 से करेंगे 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96। ठीक है, और 28 की 5 से यानी कि 140 हो गया भाई। इधर करिए 336 को किससे करना है डिवाइड भाई, 16/3 से। 16 गुना 3 यानी कि 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, 21 तियाँ 63। ठीक है, 21 तियाँ 63 भाई। इन सबको जोड़ लेंगे क्योंकि एफिशिएंसी भाई किसकी, ये ए प्लस बी की थी। ठीक है, ये बी प्लस सी की हो जाएगी भाई, ये सी प्लस ए की। भाई दोनों चीज़ें, ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ है, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे और टोटल पहले मारते हैं। 3 2 5, 6 और 4 10 और 7 17 के साथ ऐसे लगाए 1 2, 275/2 कर लें। ठीक है, अब भाई कितने दिन में, 2 दिन में निकालना है। 2 से गुणा भी कर ली, 2 से 2 कट गया, यानी कि 275 इनकी निकल के आया है। ठीक है, बे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में 2 से 2 गुणा करी थी। 2 से गुणा इसलिए करी थी क्योंकि दो दो चीज़ें दोनों बार, वो 2 से भाग इसलिए किया था क्योंकि दो दो चीज़ें आ रही हैं, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। अब मल्टीप्लाई क्यों की थी भाई, 2 दिन का निकालना था। क्या आया था भाई 275। ठीक है, 275 हमारा आया था। इसकी एलसीएम कितना 336। ठीक है, यही हमारा चौथा वाला ऑप्शन दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगली वीडियो में आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।